नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के रिक्वायरमेंट के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये आरआरसी के तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है, उसके तरफ से अलग अलग पोस्ट, अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग पद के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और फुल डिटेल्स, संपूर्ण डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन एक बात और बता दें पहले ही आप लोगों को कि इसमें नो एग्जाम, सीधे भर्ती, इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है, सीधे भर्ती है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स, संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने 10th प्लस ITI किया है तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक तरफ देख लेते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 1104 पोस्ट पे, यहाँ 1104 पद पे वैकेंसी निकल के आई है। ये जो 1104 पोस्ट पे आई है, जिसमें कुछ अलग अलग विभागों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ट्रेडों में इसको डाला जाएगा। और इसका जो मेन मेन मुख्य उद्देश्य मैं बता दे रहा हूँ, ये ज्यादा दिन के लिए वैकेंसी नहीं, मतलब जॉब नहीं है। ये इसका ट्रेनिंग प्रोसेस 1 साल के लिए होता है। इसका जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है मात्र 1 साल के लिए ही होता है, 1 ईयर्स। ये 1 ईयर्स जो होता है, ये जो 1 ईयर्स होता है, इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देती है रेलवे ने। रेलवे अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी करती है। उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आने वाले रेलवे के ग्रुप डी के वैकेंसी में आपको 20% का आरक्षण मिल जाता है। 20% आरक्षण कम नहीं होता है, बहुत होता है। इसके बारे में फुल डिटेल्स देखने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि आगे आपके दोस्तों और ये मतलब आपके दोस्तों, आपकी फैमिली इस नोटिफिकेशन से वंचित न रहे। तो चलिए, पहला जो है आपका यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में ही पहला पद निकल के आ रहा है। 411 पोस्ट, 411 पोस्ट आपको यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में ही का ही है, 411 पोस्ट है। और दूसरा जो है वो है कैरिज वैगन लखनऊ जंक्शन का। यहाँ लखनऊ जंक्शन होगा, लखनऊ जंक्शन का 155 पोस्ट है, 155 पोस्ट। फिर यांत्रिक कारखाना इज्जत नगर में 151 पोस्ट है। डीजल सेट गोंडा में 90 पोस्ट है। और आपको कैरिज एंड वैगन वाराणसी में 75 पोस्ट है। कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर में 64 पोस्ट है। सिग्नल कारखाना गोरखपुर छावनी में 63 पद है। और डीजल सेट इज्जत नगर में 60 पोस्ट है। और आपका पुल कारखाना गोरखपुर छावनी में 35 पद है। इतना पदों पर आपका वैकेंसी निकल के आई है, जो कि 1104 है। इसमें इसका अप्लाई डेट शुरू हो चुका है। अप्लाई देखिए, अप्लाई लिखा है 2 जुलाई से शुरू है, 2 अगस्त तक इसका एंडिंग है। तो आप लोग वेट ना कीजिए, अगर आपने इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले ही कर दीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, साइट स्लो हो जाता है, अपलोड नहीं कर पाते, अपलोड भी करते हैं तो पीछे रह जाते हैं। इसलिए अप्लाई पहले कीजिए टाइम से, 15-16 तक, आप 20 तक भी कर सकते हैं। अब आगे बता दें, बहुत आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि भाई हम किस ट्रेड से करें, मतलब किस ट्रेड से किए हैं और मैं ITI किया हूं तो मैं इस ट्रेड से किया हूं, क्या फॉर्म डाल सकता हूं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेड दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ट्रेड दिया हुआ है, आप इस किसी एक ट्रेड में ITI किए हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे, काफी सारे बच्चे फीटर से करते हैं, तो फीटर से 455 पोस्ट है, वेल्डर से 121 है, इलेक्ट्रिशियन से 99 है, कारपेंटर से 104 है, पेंटर से 106 है। इसी तरह के यह अन्य ट्रेड से भी वैकेंसियां है। आप कोई इनमें से एक किए हैं तो मतलब अप्लाई कर सकते हैं, बेहिजक कर सकते हैं। अब आपके मन में आगे कई सवाल आ रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है?
तो मैं बता दूं क्वालिफिकेशन और भी एज, ये सब के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये जो आपका अप्रेंटिस जो है, ये इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको अभी दे देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। आगे आने वाले वीडियो में नए नए नोटिफिकेशन में लेके आऊंगा। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि उनमें कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। इसका जो एज रिक्वायरमेंट है वो आपका 15 से 24 है, मात्र 15 से 24 मांग रहा है। तो कुछ ज्यादा भी नहीं मांग रहा है, कुछ कम भी नहीं मांग रहा है। इसमें बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं क्योंकि अपेंडिक्स है। ये देख रहे हैं अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। फिलहाल मैं इसका आपका एज रिक्वायरमेंट बता दूं। अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो ये लगेगा। अगर आप एससी एसटी हैं तो 3 साल के छूट, ओबीसी है सॉरी ओबीसी है तो 3 साल के छूट और एससी एसटी है तो 5 साल के छूट। अब आपका एज काउंटिंग, एज आपका काउंट होगा 3 जुलाई 2023 से। आपका एज काउंट होने वाला है 3 जुलाई 2023 से। आपका 3 जुलाई 2023 तक अगर 15 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के। तो क्वालिफिकेशन में 10th प्लस ITI, चाहे आप किसी भी संस्था से हो, सरकारी या गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसे नहीं आप ITI किए हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी अप्लाई ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन फीस की। तो इसकी रजिस्ट्रेशन फी जो लगने वाली है वो जनरल एंड ओबीसी का 100 रुपया, अदर का मात्र 0 रुपया लगने वाला है, मात्र 0 रुपया। तो आप लोग देर न करें, इसको अप्लाई कर दें। अब बताता हूं, आपका मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आप तो बोलते हैं नो एग्जाम सीधे भर्ती, तो भर्ती कैसे होगी? मैं बताता हूं आपको भर्ती कैसे होती है, किस माध्यम से होती है। अगर आपने 10th किया है तो अगर 10th में आपका 18% आया, आपका 10th में 18% आया तो उसका 50% यानी कि इंटू 2 बराबर 40%। ITI में आपका 70% आया, मान लिया ITI में 70% आया है, उसका भी 50% इंटू 2 आपका आ गया 35%। अब इसको प्लस करते हैं तो यहाँ आपका आ गया 75% यानी 75%। तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका भर्ती हो जाएगी। इसीलिए आप इसको अप्लाई करें। एक बार आप बताएंगे क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स जरूरी है। तो 10th प्लस ITI दोनों मिलाकर अगर आपका जैसे इंटू 2 कर लीजिएगा और 60% से 60% तक आ रहा है तो आप फॉर्म डाल दीजिएगा। 60% तक आ रहा है तो आप फॉर्म डाल दीजिएगा और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसका अपेंडिक्स का। जैसे अपेंडिक्स का बात करें, सैलरी भी आगे बताने वाला हूं, तब तक अपेंडिक्स बता दूं। ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है, इसका फायदा बता दूं। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा जो है, अगर आने वाले समय में ग्रुप डी का, मानते हैं 2019 से इधर नहीं आया ग्रुप डी का वैकेंसी, लेकिन आने वाला समय में अगर 50,000 वैकेंसी आता है तो उसमें से आप इसमें अगर रहिएगा, आप अगर इसमें रहिएगा तो इसमें जो है ना, ये 1 साल के कोर्स है, मतलब 1 साल के लिए, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। इसका मैं पहले ही बताया था, ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर्स है, तो वही 1 साल के लिए ही आपका ये जॉब है। 1 साल के लिए ही आपका नौकरी है, नौकरी है। इसको परमानेंट मत समझिएगा, 1 साल के लिए ही है। 1 साल बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पे आपको 20% ग्रुप डी में डिस्काउंट मिलने वाला है, छूट मिलने वाला है, यानी आरक्षण मिलने वाला है। तो अगर आने वाले समय में 50,000 ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है, जिसमें से 20% यानी कि 10,000 आपका होगा और 40,000 जो होगा
40,000 जो होगा ये अदर पर्सन करेंगे। तो या ये जो होगा 10,000, 10,000 में सारे लोगों के पास अपेंडिक्स नहीं होगा। ये जो अपेंडिक्स है वो सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो आपका कंपटीशन ऐसे ही कम हो जाएगा। अब ये 40,000 जो कंपटीशन होगा ये 10,000 में थोड़ी ना होगा। ऑलरेडी पिछले 2019 का बता रहा हूँ, लगभग 12 लाख के आसपास लड़कों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो आप उतना थोड़ी जाइएगा, आपको उसमें कंपटीशन थोड़ी करना होगा। और सबके पास तो सर्टिफिकेट होगा नहीं अप्रेंटिस वाला, तो आप ये 10,000 में ही करेंगे। ये 10,000 में आपका ज्यादा से ज्यादा बच्चे भरेंगे तो 5,000 से ही आपका कंपटीशन होगा। और इतना ही नहीं, अपेंडिक्स अगर आप ये सर्टिफिकेट अपेंडिक्स वाले ले लेते हैं तो किसी भी प्राइवेट संस्था में जाइएगा तो उसका आपका फायदा मिलेगा एक्सपीरियंस के तौर पे। चाहे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, वहां पे आपको 20% का मिनिमम आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे हमारी बातों को। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।